यस, क्वेश्चन नंबर 2 ये दे रखा है आपका 8, लिखा है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म whose books are closed on 31st March each year. A died on 30 June 2017 and according to the agreement, the share of profit of deceased partner up to date of death is to be calculated on the basis of average profit of last 5 years. The net profit loss for the last 5 years have been 14,000, 18,000, 22,000, 10,000 loss and 16,000 respectively. Calculate A's share of profit up to date of death एंड पास जर्नल एंट्री। और देखिए सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होगा कि एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे अपन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट ठीक है। 5 ईयर के जो प्रॉफिट दे रखे हैं आपको सबसे पहले 14,000 लिख दो बेटा। 14,000 प्लस 18,000 प्लस 22,000 माइनस 10,000 बिकॉज ऑफ ये लॉस है प्लस 16,000 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आपका हो गया 60,000 डिवाइड बाय 5 तो आपका आ जाएगा 12,000 एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब प्रॉफिट फॉर 3 मंथ बिकॉज ऑफ डेथ कब हुई है 30 जून, अप्रैल मई और जून 3 महीने होते हैं। प्रॉफिट फॉर 3 मंथ 12,000 इंटू 3 अपॉन 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3,000। एज शेयर 3,000 प्रॉफिट है 3 मंथ का इंटू ए का शेयर कितना देखिए आप बेटा, इसमें अब कुछ दे नहीं रखा है। जब शेयर रेशियो नहीं दे रखा हो तो हम क्या मानते हैं कि इक्वल शेयर है ABC 1:1:1 तो इंटू आप क्या कर लेंगे 1/3 तो कितना आ जाएगा 1,000। कितना आएगा 1,000 रुपीज एज शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें बोला जनरल एंट्री करने के लिए तो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। बिकॉज ऑफ हम बीच में प्रॉफिट दे रहे हैं तो बाद में प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया सस्पेंस होता है, इसलिए इसको लिखते हैं प्रॉफिट और लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 1,000 and 1,000 being share of profit transfer to A's capital account। इसमें क्या होता है कि जब मिड ईयर में अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस पार्टनर का जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को अपने को देना होता है और वो मिड में दे रहे हैं तो इसलिए उसको सस्पेंस मानते हैं, इसलिए एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो दे रखा है 9। यस बेटा, क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है आपको लिखा है X, Y, Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 X, Y एंड Z 3:2:1। ठीक है, X डाइड ऑन 10 अप्रैल 2017, एक्स की डेथ हो गई। ठीक है, द सेल्स एंड प्रॉफिट फॉर द 2016 वो रुपीज़ 2,20,000। आपको सेल दे रखा है 2 लाख, आपको प्रॉफिट दे रखा है 20,000। तो हम जीपी रेट या प्रॉफिट रेट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट रेट। ठीक है, प्रॉफिट रेट जो आपकी होगी 20,000 आपका प्रॉफिट अपॉन कितनी सेल है 2 लाख इंटू 100 तो हो रहा है 10% की रेट से आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आगे लिखा है सेल्स फ्रॉम 1 जनवरी टू 10 अप्रैल इज रुपीज़ 1,20,000। सेल आपको दे रखी है 1 जनवरी 2017 टू 10 अप्रैल 2017। जब से वो इस ईयर स्टार्ट हो रहा है और एक्स की डेथ हो रही है तब उस टाइम पीरियड की जो सेल दे रखी है वो है 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, फाइंड द शेयर ऑफ एक्स प्रॉफिट। अब ये जो है इससे जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें तो जो था वो था टाइम बेसिस और ये है सेल बेसिस या टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेल, जिसमें हमने ये प्रॉफिट का जो 10% कैलकुलेट किया है रेट। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट फॉर
the period 1st Jan 2017 to 10 April 2017, ठीक है। 1,20,000 जो आपका है सेल इंटू 10%, तो आपका प्रॉफिट हो रहा है 12,000, ठीक है। अब इसमें ए का शेयर है, एज शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है। अब वो ए का शेयर कितना हो रहा है आपका प्रॉफिट में, देखो ए का शेयर है 3/6, तो ये हो जाएगा 12,000 प्रॉफिट इंटू 3/6, तो कितना हो जाएगा 6,000। अब सो एज प्रॉफिट विल 6,000। अपने खाली इस क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए कहा है, तो ए का प्रॉफिट 6,000 है। बाय द वे जनरल एंट्री करने के लिए कहते हैं तो अपन एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट 6,000 एंड 6,000। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है आपको कि ए बी सी आर इक्वल पार्टनर इन अ फॉर्म, ये ए बी एंड सी 1 और 1 का रेशियो है, ठीक है। दे वर इंश्योर्ड सेपरेटली ₹30,000, 25,000 एंड 40,000। इन लोगों की सेपरेट लाइफ पॉलिसी ले रखी है। ए की जो है वो है 30,000 रुपीज़ की, बी की है 25,000 रुपीज़ की एंड सी की है 40,000 रुपीज़ की। द प्रीमियम विच इज़ पेड बाय द फर्म, इस पर जो प्रीमियम है वो कौन पे कर रही है, फर्म पे कर रही है, ठीक है। लिखा है ए डाइड एंड द पॉलिसी मनी इज रिसीव्ड, इसमें ए की डेथ हो गई और ए की जो पॉलिसी है 30,000 वो तो कम्प्लीटली मिलेगी अपने को, ठीक है, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। द सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी ऑफ बी एंड सी, सरेंडर वैल्यू ऑफ बी एंड सी पॉलिसी, ठीक है, कितना दे रखा है आपको 3,000 और 6,000। बी की दे रखी 3 और सी की दे रखी है आपको 6,000। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले अपन एंट्री करते हैं जब पॉलिसी अमाउंट ड्यू होता है। जब पॉलिसी अमाउंट ड्यू होगा एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई, ए की, तो एज लाइफ पॉलिसी अकाउंट, एज लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट, ठीक है, और वो थी 30,000 की, तो यहाँ अमाउंट होगा 30,000 एंड 30,000। सेकेंड, जब हमारा इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा, जब पैसा मिलेगा तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 30,000 एंड 30,000। फिर इस पैसों को और सरेंडर वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखो सरेंडर वैल्यू कितनी है 3 और 6 9 और ये हो गया 30, टोटल हो गया 39। तो अपन यहाँ लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल, और ये है 39,000, ये है 39,000 और इनका रेशियो इक्वल है, इक्वल मतलब 1:1:1, तो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इसको 13,000 13,000 एंड 13,000, ठीक है। इस तरह से आपको, ये है सेपरेट लाइफ पॉलिसी का क्वेश्चन है। इसकी जनरल एंट्री आपको बुक में दे रखी है और मैं आपको बताऊंगा अभी, तो बाद में आपको इसमें जो है वो समझा दूंगा, ठीक है, ओके। इन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने एक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो मैंने आपको पहले एक एग्जांपल भेजा था, पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, डिस्पोजल ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, उस एग्जांपल की तरह ही है। और क्वेश्चन नंबर जो 7 दे रखा है ये आपका होमवर्क है, इसको आपको खुद करना है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कंसल्ट करेंगे, ओके। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ।